ये कहानी ऐसे मर्डर की है जिसमें पुलिस तो ठीक पर डॉक्टर खुद सोच में पड़ गए थे। कहानी है मुंबई के सांता क्रूज में रहते कमलकांत शाह की। कमलकांत उसकी वाइफ काजल और दो बच्चों के साथ सुखी संपन्न जिंदगी जी रहे थे। 2022 का अगस्त महीना था। एक दिन अचानक कमलकांत की तबीयत बिगड़ी। उसको पेट में दर्द हो रहा था और एक के बाद एक उल्टियाँ हो रही थी। उसने तुरंत ही फैमिली डॉक्टर का कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने दवा लिख दी और 2-4 दिन हल्का फुल्का खाने को कहा। कमलकांत ने वो फॉलो किया और दवाइयाँ भी ली। उससे 1-2 दिन तबीयत अच्छी रही पर फिर से उल्टियाँ और पेट में दर्द शुरू हो गए। उसकी दवाइयों से भी खास कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते लगभग 10 दिन बीत गए। 22 अगस्त की रात थी। लगभग 12:30 के आसपास कमलकांत शाह के पेट में भयंकर दर्द शुरू हुआ। उसकी बीबी काजल को बहुत चिंता होने लगी। वो तुरंत कमलकांत को लेके मुंबई की फेमस हॉस्पिटल द बॉम्बे हॉस्पिटल में आई। वहाँ कमलकांत को एडमिट किया और मेडिकल टेस्ट शुरू हुए। रिपोर्ट के ऊपर से डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू किया। टाइम ऐसे ही बीत रहा था। कमलकांत की तबीयत में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। उसके ऑर्गन्स एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे। डॉक्टर उसकी कोशिश में लगे थे पर वो कोशिशें आखिर फेल गई। 19 सितंबर 2022 की रात कमलकांत शाह की मौत हो गई। कारण था मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर। सिर्फ 46 की एज में कमलकांत एकदम अचानक से चले गए। उसकी वाइफ काजल पूरी हॉस्पिटल हचमच जाए इतना रोई। तुरंत ही उसके करीबी रिश्तेदार और फ्रेंड्स हॉस्पिटल आ पहुंचे, जिसमें कमलकांत की सिस्टर्स कविता, स्मिता, नेहल और उसका खास फ्रेंड हितेश जैन शामिल था। यहाँ तक सब हुआ, चीखना, चिल्लाना, आश्वासन, दिलासा और लाश को घर पे ले जाकर अग्नि संस्कार की तैयारी। हॉस्पिटल में बहुत टाइम निकल गया था। आखिर कमलकांत की पत्नी काजल और बाकी सगे संबंधी ने लाश मांगी पर यहाँ से पूरा खेल बदल गया। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा, सॉरी, आपको हम कमलकांत की लाश नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सीनियर डॉक्टर को कमलकांत की मौत पे कई सारी शंकाएं हैं और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। सबके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर को कैसी शंका थी और उसने पुलिस को क्यों बुलाया। बात कुछ ऐसी थी कि कमलकांत के इलाज के दौरान कई सारे रिपोर्ट कराए गए थे। उसमें आमतौर पर उसका ब्लड टेस्ट भी कराया गया था। एक सीनियर डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखे। उसमें कमलकांत शाह की बॉडी में मेटल धातु की मात्रा सामान्य से कहीं ज्यादा थी। उसकी बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा 400 गुना से ज्यादा थी और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा। मेडिकल साइंस के मुताबिक आर्सेनिक और थैलियम अगर सामान्य से ज्यादा किसी की बॉडी में हो तो वो जहर की तरह काम करता है। कमलकांत की बॉडी में इन दोनों की ही मात्रा बेहद ज्यादा थी और ये बात भी पक्की थी कि इंसान के शरीर में ये मात्रा अपने आप ही इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। अगर उसको बाहर से ये जहरीले पदार्थ दिए गए हो तभी इसकी मात्रा बढ़ती है। कमलकांत की बॉडी में इसकी इतनी ज्यादा मात्रा देखकर एक सीनियर डॉक्टर को शंका हुई। किसी ने उसको मारने के लिए ये जहरीला केमिकल उसकी बॉडी में डाला होगा। इसलिए उसने कमलकांत की मौत के तुरंत ही बाद आजाद मैदान पुलिस को जान किया। पुलिस आई और तपास शुरू हुई। डॉक्टर्स ने उनका ओपिनियन दिया कि उनको शंका है कि ये दोनों केमिकल्स मुंह से कमलकांत को दिए गए हैं और उसको रहस्यमय तरीके से मारने की कोशिश की गई है। दैट्स मीन उनका साइलेंट मर्डर हुआ है। उसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी काजल, बहनों कविता, स्मिता, नेहल और दूसरे सगे संबंधी और दोस्त हितेश जैन सबकी पूछताछ की पर उसमें से खास कुछ मिला नहीं। हालांकि उन सब में से कई लोगों के चेहरे, बिहेवियर, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर से ऐसा जरूर लगा कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। डॉक्टर की शंका ऐसे ही नहीं है। कमलकांत शाह के नेचुरल लगते इस मौत में जरूर कुछ काला है। पुलिस सिर्फ शंका के आधार से कुछ करना नहीं चाहती थी। किसी की भी पूछताछ से पहले ये पूरा केस समझना चाहती थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करके लाश परिवार वालों को सौंप दी और उसका अग्नि संस्कार हो गया। दूसरी ओर तपास भी पूरे जोश में चालू थी। मौत के रहस्य काफी थे, इसलिए केस की गंभीरता देख के क्राइम ब्रांच को ये केस सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच का तपास करने का तरीका एकदम ही अलग था। काफी सोच विचार और गंभीर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अधिकारी बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से मिले और एक जरूरी सवाल पूछा, डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक कमलकांत शाह के खून में यानी कि उसकी बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा 400 गुना से ज्यादा और थैलियम की मात्रा 365 गुना से ज्यादा थी और वो मुंह के द्वारा दिए गए हैं, ऐसा आपका मानना है। पर हमारा सवाल ये है कि इस तरह कोई इंसान एक ही बारी में इतनी ज्यादा मात्रा में इन केमिकल्स को मुंह से दिए जा सकते हैं? डॉक्टर्स ने कहा,
नहीं, ये केमिकल्स एक साथ कभी नहीं दिए जा सकते हैं। 2-4 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक मुंह से बॉडी में दिए जरूर जा सकते हैं, जैसे कि खाने में, पानी में या और किसी रूप में जरूर दिए जा सकते हैं। तभी इतनी मात्रा में इसके परसेंटेज बढ़ सकते हैं, अधिकारी बोले। पर अगर खाने या पानी में दिए जाए तो उसके रूप या स्वाद से सामने वाली व्यक्ति को पता नहीं चल जाता। और दूसरी बात, आम लोग इसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, आर्सेनिक और थैलियम ऐसे केमिकल्स है कि अगर उसको खाने में या पानी में मिला दिए जाए तो उसके रंग और टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता तक नहीं चलता कि आपके खाने या पानी में ये जानलेवा केमिकल्स मिक्स किए गए हैं और वो आपके ऑर्गन्स फेल कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये दोनों ही केमिकल्स हमारे देश में बैंड है, आम लोग इसे खरीद नहीं सकते। पर हाँ, कहीं बिजनेस के लिए कहीं शर्तों पर लिखित अर्जी देके ये मिल सकता है। डॉक्टर्स की बातें क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने कई सारे प्रश्न खड़े कर रहे थे और वो प्रश्न ही उसकी जांच करने की दिशा बने। अगर कमलकांत शाह को आर्सेनिक और थैलियम केमिकल्स ओरली दिए गए हैं तो वो किसने दिए? वो केमिकल्स एक साथ दिए जा सकते नहीं, तो इतने लंबे टाइम तक ये षड्यंत्र किसने रचा और क्यों रचा? और दूसरी सबसे बड़ी और खास बात, अगर आम लोग इसे खरीद नहीं सकते तो कमलकांत शाह के साथ ये खेल खेलने वाली व्यक्ति के पास वो कैसे आए? इन प्रश्नों की दिशा में अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। शुरुआत फैमिली से की। सबसे पहले बारी आई कमलकांत की बहनों की, कविता, स्मिता और नेहल। और उस पहली पूछताछ में उसकी बहनों ने कुछ ऐसा बताया कि कमलकांत शाह का मर्डर हुआ है, ये लगभग निश्चित हो गया। उस इन्वेस्टिगेशन से तपास करते अधिकारियों को एक दिशा मिल गई। बहनों की बातों ने अधिकारियों को शंका में डाल दिया और उस शंका के कई सारे कारण भी थे। तो आखिर कौन था ये भयंकर खेल खेलने वाला जिसने जहरीले केमिकल मिलाकर कमलकांत शाह की बॉडी में इंजेक्ट किए और किसी को शंका तक ना जाए इस तरह उसका मर्डर कर डाला? ये सब उस शातिर व्यक्ति ने आखिर कैसे किया? इस सनसनीखेज कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफाई भी हो जाए। उसकी बहन कविता ने सीधे ही कहा, सर ये मर्डर है और हमको हमारी भाभी पे शक है। पुलिस ने शांति से बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, ऐसा आप किस कारण से कह रही है? क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मेरे भाई के दोस्त हितेश जैन के साथ उसका अफेयर चल रहा है। पुलिस ने कहा, अफेयर का मर्डर से क्या लेना देना? वो तो पता नहीं सर, पर शंका इसलिए है कि हमारा भाई एकदम हेल्थी था, उसके नाखून तक में रोग नहीं था और ऐसे अचानक से उसके ऑर्गन्स फेल हो गए और उसकी मौत हो गई। ये बात गले में नहीं उतर रही। दूसरी बात कहूँ सर, जब से मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया तब से काजल का बिहेवियर हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उस हालत में भी भाई के पास से प्रॉपर्टी के पेपर्स, पॉलिसी, बैंक अकाउंट, लॉकर ये सब मांगती थी। हमने खुद सुना है। ओके, और कुछ कहना था? पुलिस कविता के पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती थी। कविता और दूसरी बहनों ने कहा, साहब एक बात ऐसी है जो आपको भी चौंका देगी। 2 महीने पहले हमारी मम्मी शारदा देवी की भी मौत ठीक इसी तरह हुई थी। जुलाई महीने में उसको भी भाई की तरह ही अचानक वॉमिटिंग और पेट में दर्द शुरू हुए थे। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था जहाँ उसकी थोड़ी सारवार के बाद मौत हुई थी। और सर भाई की तरह ही उसके ऑर्गन्स फेल हो गए थे। मम्मी भी एकदम हेल्दी थी, उसको नाखून तक में कोई रोग नहीं था। उसके मौत पे भी अब हमें शंका है। इस चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ने तुरंत ही काजल को पूछताछ के लिए बुलाया, पर उसके पास से कुछ मिला नहीं। उसके बाद पुलिस ने काजल और हितेश जैन की कॉल डिटेल्स चेक की। उन दोनों के बीच बहुत बातें होती थी। उसकी बहनों की बात सच लग रही थी। इस दिशा की ओर तपास शुरू हुई। क्राइम ब्रांच के कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास से हितेश जैन की महीनों पहले की इंटरनेट हिस्ट्री चेक कराई और पूरे केस से पर्दा उठ गया। हितेश जैन यही सर्च करता था कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसे खाने से इंसान की मौत हो जाती है और किसी को शंका तक ना जाए। क्राइम ब्रांच की जांच की कड़ियां जुड़ रही थी। तुरंत ही हितेश जैन की धरपकड़ हुई और उसने कबूल कर लिया कि ये सब उसने और कमलकांत की पत्नी काजल ने साथ मिलकर किया है। उसके बाद काजल की धरपकड़ हुई और दोनों ने केस की पूरी हकीकत पुलिस के सामने कहना शुरू किया। वो भयंकर षड्यंत्र, काजल, कमलकांत और हितेश की कहानी कुछ ऐसी थी। काजल सूरत में रहते बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी। 2012 में उसकी शादी मुंबई के सांता क्रूज में रहते और गारमेंट का बिजनेस करते कमलकांत शाह के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे हुए, पर टाइम जाते उन दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे।
और काजल ससुराल छोड़ के मई 2021 में उसके पापा के घर आ गई। इसका कारण था हितेश जैन। ये हितेश कमलकांत का बचपन का दोस्त था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब जब कमलकांत और काजल के बीच लड़ाई होती तब हितेश जैन आता और दोनों को शांत करता। पर हितेश की फितरत अच्छी नहीं थी। उसने इन दोनों की लड़ाई के बीच फायदा उठाया और कमलकांत की पीठ पीछे खंजर भोंका। काजल उसकी लड़ाई के समाधान के लिए हितेश को बार बार फोन करती। उसको हितेश का बिहेव बहुत अच्छा लगता था। उसका फायदा लेके हितेश ने उसको प्यार में फंसा लिया। उसके बाद तो दोनों बहुत मिलने लगे और ये अनैतिक संबंध आगे बढ़ा। आखिर पाप सामने आया और इन दोनों के रिश्तों के बारे में कमलकांत और उसकी बहनों को भी पता लग गया। इससे लड़ाई बढ़ी और काजल पियर चली गई। अब बात ऐसी बनी कि काजल और हितेश शादी करना चाहते थे। स्टार्टिंग में दोनों ने अपने पार्टनर्स को तलाक देने का सोचा, पर फिर प्लान चेंज हुआ क्योंकि कमलकांत के पास प्रॉपर्टी बेहद थी और वो लोग उसे पाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने कमलकांत को मार देने का सोचा। उसके बाद हितेश ने इंटरनेट से आर्सेनिक और थैलियम केमिकल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। उसने पता लगा लिया कि ये केमिकल्स इंसान की बॉडी में जाए तो इंसान के ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो जाते हैं और वो मर जाता है और इसका कोई रंग और स्वाद भी नहीं होता। इसलिए इजी तरीके से खाने में या पानी के साथ दिए जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि ये मिलेंगे कैसे, क्योंकि ये हमारे देश में बैन थे। हितेश ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। उसने तपास की कि कौन से बिजनेस के लिए अर्जी करने से वो मिल सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसने फेक बिजनेस पेपर तैयार किए और अर्जी देके ये दोनों केमिकल्स पा लिए। फिर हुआ असली खेल शुरू और उसमें एक और मौत भी शामिल थी। वो थी कमलकांत की मम्मी सरला देवी, मीन्स काजल की सासू। अगर सासू जिंदा रहे तो प्रॉपर्टी पूरी नहीं मिल सकती और वो हितेश के साथ शादी करके रह नहीं सकती। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि माँ और बेटे दोनों को धीरे धीरे करके ये जहरीले केमिकल देने और परफेक्ट साइलेंट मर्डर कर डालना है। आखिर पूरा षड्यंत्र शुरू हुआ, जिसमें पहले तो उसको पियर से उसके पति के घर में जाना है। सगे संबंधी के कहने पर जून 2022 में काजल पति कमलकांत के घर वापस आ गई। अब पति पत्नी, 2 बच्चे और सासू साथ रहने लगे और साइलेंट मर्डर का खेल शुरू हुआ। आने के साथ ही काजल ने सरला देवी और कमलकांत के खाने में, पानी में, दूध में आर्सेनिक और थैलियम मिलाना शुरू कर दिया। 1-2 महीने के बाद जुलाई 2022 में आखिर जहर ने उसका असर दिखाया। शारदा देवी को भयंकर वॉमिटिंग और पेट दर्द शुरू हुए। इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर 13 अगस्त 2023 को हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। सरला देवी के शरीर में भी आर्सेनिक और थैलियम नाम के भयंकर केमिकल थे, पर किसी को उस पे जरा सा भी शक नहीं गया और उसकी मौत नेचुरल साबित हो गई। सरला देवी और कमलकांत को एक साथ ही केमिकल दिए जा रहे थे, पर उसकी एज के कारण उस पे जल्दी असर हुआ। ऐसा होके काजल की हिम्मत और बढ़ गई। उसको था कि ऐसे ही कमलकांत भी मर जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि ये मौत नेचुरल नहीं है, एक साइलेंट मर्डर है। सासू की मौत के बाद काजल ने पति कमलकांत को दिए जाने वाले डोज बढ़ा दिए। आखिर वही उसकी बड़ी गलती साबित हुई। उसी के कारण कमलकांत की बॉडी में आर्सेनिक की मात्रा 400 गुना और थैलियम की मात्रा 365 गुना बढ़ गई और रिपोर्ट ने वो पकड़ लिया। और उसके बाद डॉक्टर को शंका जाते इसका भांडा फूट गया। आखिर क्राइम ब्रांच ने 2 मर्डर में हितेश और काजल की धरपकड़ कर ली और उसे ज्यादा से ज्यादा सजा हो उसके लिए आगे कार्यवाही की। वो दोनों तो पकड़े गए, पर 2 निर्दोष माँ बेटे ने बिना वजह जिंदगी गुमा दी और 2 बच्चों की जिंदगी अंधेरे में चली गई। उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि उसके बच्चों की जिंदगी अच्छे से जाए। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।